बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें ताकि आप तक मेरा वीलॉग बर वक्त पहुँच सके। खबर यह है कि मियाँ साहब का मुतालबा हो गया पूरा और इमरान खान दी खैर कोई नहीं। ये मेरे पास इतलात हैं। ये क्या इतलात है, किस चीज़ पर बेस करके मैंने इतना बड़ा जुमला बोल दिया है और आगे क्या होगा, मेरे ख्यालात क्या हैं इस हवाले से या मेरा तजिया इस बारे में क्या है, वो बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि इमरान खान को KPK से तो मिल गया देश निकाला, पठाना ने कराती छुट्टी, ठुड कराता पठाना ने कर नसो इथों। क्या वजह है? वजह यह है कि जनाब जी गुरबत है, महंगाई है, बेरोज़गारी है। सर ये जो टिड होंदा ना पापी पेट, ये यकीन करें कि इस पर आकर मतलब ईमान कमज़ोर हो जाता है। ये बहुत बड़ा इम्तिहान होता है इंसान का। इतने भाई ना किसी का वस नहीं चलता। रोटी के जवाब जो होता है ना, सॉरी भूख का जवाब सिर्फ रोटी होता है। यहाँ पर लोगों के पास खाने को रोटी नहीं है, बुरे हालात कर दिए हैं, महंगाई है, गैस की जो लोड शेडिंग के हालात है, वो शहबाज शरीफ साहब भी आज बोल रहे हैं कि गैस के बड़े बुरे हालात हैं। तो भाई ने हालात बुरे ने तो फिर वड्डे भाई नूं पहले समझा लेना सी ना। हुण तुसीं समझ भूलिया या समझते पे ने तो पहले समझ जाना सी। हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। अब KPK में हालत ये है कि अब तक के जो नताइज आ रहे हैं, अभी तो ज़ाहिर है चीज़ें कंफर्म नहीं हुई हैं, यानी अभी ऑफिशियल रिजल्ट्स नहीं आए हैं, लेकिन वहाँ पर जो सूरत हाल है, PTI भाजी तीसरे चौथे नंबर पर चली गई है। वहाँ पर JUIF जो है वो लीड करती दिखाई दे रही है, फिर ANP है, फिर पीपल्स पार्टी है, आज़ाद हैं। क्योंकि इतनी सारी नेबरहुड कौंसल्स और तहसील कौंसल्स और पता नहीं क्या क्या वहाँ पे बन रहा है, पहली दफ़ा ये सिस्टम चूँकि आ रहा है, इसलिए अभी तो सच्ची गल है कि सानू भी नहीं समझ आ रही कि भाईन की हो रहा है। हमें तो सिर्फ ये पता है कि मेयर का इलेक्शन होता है और मेयर के इलेक्शन में जो ज़्यादा वोट लेके जाएगा वो जीतेगा। तो वो ये उनका उत्थे कुछ नहीं है, मगर जितने वोट अब तक आ रहे हैं उसमें JUIF पहले नंबर पर दिखाई दे रही है। उसको चेज़ करती हुई नज़र आ रही है पीपल्स पार्टी, फिर कहीं किसी जगह पे PTI, किसी जगह पे ANP। कुछ तहसीलों में ANP जीत चुकी है, पीपल्स पार्टी वाले भी क्लेम कर रहे हैं जीत गए हैं। लेकिन एक मसला बना हुआ है, पेशावर जो कि ज़ाहिर है कि KPK का मतलब दारुल हुकूमत है, वहाँ पर अभी तक रिजल्ट्स क्लियर नहीं हो रहे। पीपल्स पार्टी वालों ने रोला पाया सोशल मीडिया उत्ते कि साढ़े रिजल्ट चोरी हो रहे। JUIF जो है वो कह रही कि हम जीत गए हैं, PTI वाले अपना क्लेम कर रहे हैं। तो ये एक वहाँ पर गुमगू की फ़िलहाल कैफियत है जिसको मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ये को 2:30 बजे का टाइम है दोपहर का, शाम तक हो सकता है चीज़ें क्लियर हो जाएं, लेकिन फ़िलहाल जो है ना वो सूरत हाल काफ़ी वहाँ पर एक टेंस है। लोग जो हैं वो रिजल्ट्स के पीछे भाग रहे हैं, अपीलें हो रही हैं, पहुंचो। मैंने देखा वो जनाब पीपल्स पार्टी KPK के जो सदर हैं वो उन्होंने अपील की है, जनाब पहुंचो फलाने पोलिंग स्टेशन के ऊपर, प्रिजाइडिंग अफसर नस गया जे, RO के ऑफिस पहुंचे। इस तरह की चीज़ें चल रही है। शेर रहमान साहब ने भी इस पर ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि जनाब ये तो समझ नहीं आ रही कि ये रिजल्ट क्यों गायब हो रहे हैं। PTI के जो वोटर्स हैं उनको जितने वोट पड़े हैं वो कितने नज़र नहीं आ रहे। इसका मतलब है उनको खदशा ये है कि PTI ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਿਆ के बहाता जाएगा। लेकिन मेरी इतलात ये हैं कि जो RTS बाणली कुवतां सन, जो RTS बैठा रहे थे, उन्होंने फिलहाल RTS बैठाने से कर दिया इनकार, जिसके बाद सूरत हाल जो है वो ये बनी हुई है कि जनाब ये KPK में इमरान खान का बुलोराम हो गया बाकायदा तौर पर। वहाँ पर PTI को लोगों ने फारग करा दिया। घबराहट का आलम जो है बाकायदा तौर पे घबरा जड़ा गया इमरान खान। सर कहते हैं ना कि आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, तो वो अब आवाम अगों कह रही कि नहीं पाए ना हूँ सानू घबरान दियो, हूँ साडा बनता है। तो अब हाँ सब के घबराने की बारी है। उनके वज़ीर दिफा वो जिनको मैं तीली पहलवान कहता हूँ ना, वो इतने घबरा गए कल वोट डालने गए मानकी शरीफ उनका जो हल्का है वहाँ पर, तो वो उन्होंने पीपल्स पार्टी को वोट डाल दिया बजाय इसके कि वो बल्ले को वोट डालते। फिर उन्होंने कहा हो भाजी गलती हो गई, फिर दोबारा प्रिजाइडिंग अफसर से बैलेट पेपर लिया और उसको बल्ले को मोहर लगाई। ये भी गलत है क्योंकि एक बंदे को एक ही बैलेट पेपर मिल सकता है। प्रिजाइडिंग अफसर ने पता नहीं क्यों देता, इसके खिलाफ ज़रूर कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि ये तो सीधी सीधी धांधली है। पाएँ तो जितना मोहर लाती अल्लाह खैर चला जाओ, एक वोट ना की फ़र्क पैना सी। लेकिन वहाँ से वो हार चुके हैं, जो अब तक की इतलात हैं वहाँ पर वो हार चुके हैं, यानी PTI वहाँ पर हार चुकी है। वहाँ पर
जो ANP है और JUI है वो उनके बारे में वो उनके मुतज़ाद दावे हैं कि असी जीत गए, वो कहते असी जीत गए। पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं असी जीत गए। अभी कन्फर्म कुछ नहीं हो रहा। एक ज़ाहिर है कि वहाँ पर अभी चीज़ें उस तरह से इलेक्शन कमीशन कंट्रोल नहीं कर पा रहा, क्योंकि KPK में ज़ाहिर है हुकूमत भी है PTI की, तो PTI चाहती है कि जनाब किसी तरीके ना फिर पुरानियां बहारा जन वो पहले लियाँ 2018 लियाँ तो वो नहीं आनियाँ, ना 13 ली आनियाँ भाएं ना 18 ली आनियाँ ने। ये वक्त बदल गया। अब हालात जो हैं वो दूसरी साइड पे चल पड़े हैं। मैं कल या परसों मैंने ये बात की थी कि अब आपका सितारा जो है वो जवाल की तरफ है, तो वो जवाल की तरफ जो सितारा है ना वो इसी उसकी निशानी है भाएं कुछ वो नज़र आ रही हैं। इस वजह से मैं जो है मुसलसल ये बात करता चला जा रहा हूँ। कुछ लोग जो हैं वो कहते हैं, नीचे लिखते हैं कि बट सब गल्लां कर छड़ दो होंदा कुछ नहीं, तो वो मतलब कहने का ये है कि टाइम लगता है चीज़ों को होने में, लेकिन हो रही हैं आहिस्ता 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 जो है वो चीज़ें बदल रही हैं। जो मैंने शुरू में बात की मैं उसकी तरफ आऊँगा कि मियाँ नवाज शरीफ साहब का जो एक मुतालबा था वो हो गया भाईन पूरा, और वो मुतालबा जो है वो ये पूरा हो गया है कि जनाब KPK के इलेक्शन में RTS नहीं बैठा। वो कुव्वतें जिनके बारे में नवाज शरीफ कहता था कि ये खलाई मखलूक है, कभी वो कहते थे कि जनाब महकमा ज़राअत वाले हैं जी, उनके बारे में वो इस दफ़ा उन्होंने इंटरफेरेंस नहीं की। अब ये जो भी मैस पड़ा हुआ है ये सिविलियन साइड का मैस है। इसमें डिप्टी कमिश्नर हो गया, कमिश्नर हो गया, इसमें जो ज़िले इंतज़ामिया है या जो इलेक्शन कमीशन का अमला है उन्होंने को साजबाज हो सकती है, उनके ऊपर प्रेशर हो सकता है, मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें हो सकती हैं, वो अलग बात है, वो मामला दूसरा है। जो वड्डा काम पैदा फिर ना जरा RTS वाला वो KPK में नहीं पड़ा। एक मुतालबा हो गया नवाज शरीफ का पूरा। दूसरा मुतालबा बल्कि उसकी यकीन दहानी करवा दी गई है कि भाएं असी बिल्कुल जड़ा ना बिल्कुल साइड से हो खलो गए हैं, सफ़े वक्रे वक्रे हो गए ने साडे, असी पिछे खलो के वेखांगे तमाशा, तुहाडे तो इमरान ढैंदा ते टालो, सानू कोई इतराज़ नहीं गा। ये मामला जो है ये मुझे जो अब इतलात है, मतलब मैं इस पर ज़ाहिर है कि इस किस्म की मुलाकातों की कोई आपके पास सबूत नहीं होते, कोई आपके पास कैमरे की रिकॉर्डिंग नहीं हो सकती, कोई ऐसा नहीं हो सकता, कोई डॉक्यूमेंटेड चीज़ नहीं होती है, ये ज़राए से चीज़ें चलती हैं। और ज़राए से खबर जो है वो ये है कि शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हो गई है एक बहुत ही अहम तरीन हस्ती के साथ, यानी वो इतने अहम शख्सियत है कि मैं उनके लिए शख्सियत नहीं हस्ती का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। उनके साथ मुलाकात हो गई है और उसमें उन्होंने उनको यकीन दहानी करा दी है। बड़ी लंबी चौड़ी गुफ्तगू हुई, ज़ाहिर है इस तरह तो नहीं होंदा ना कि जनाब तुसी आए हो तो फटाफट हाँ जी मतलब हाँ ये कबूल है कबूल है कबूल वाला काम तो नहीं ना होंदा। वहाँ पर तो फिर गुफ्तगू होती है कि भाएं बाद चो की करोगे, हुण की कर रहे हो, अगे की होएगा, वो पहले तुसी जो किया शिकवे शिकायतें भी होती हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वो लंबी चौड़ी बताया जा रहा है कि नशिस्त हुई है, 1-to-1 हुई है, लेकिन ज़ाहिर है कि गल्ला अब नवाज शरीफ एक शहबाज शरीफ एक ज़ाहिर है सियासी शख्सियत है, जब वो किसी से मिलेंगे तो उसके बाद वो उसके बारे में इतलात भी तो देंगे ना, और किसी ने देने तो वड्डे भाई नूं देणगे, वड्डे भाई नूं देणगे तो फिर वड्डा भाई दे जिहड़ा वो सागदार नूं दसेगा, सागदार साहब जिहड़े ने वो फिर मतलब किसी जगह पर गल करनगे तो फिर इस तरह गल्लां निकल आंदियां। या शहबाज शरीफ साहब जो है वो हमजा को बताएंगे और हमजा किसी नूं इमरान गुराए वर्गे नूं कह देगा अपने कोल बैठे दोस्त नूं कि यार बस छड़ दे काम हो गया भाई ना, तो फिर इस तरह गल्लां जड़ियां निकलती चली जाती। तो इस तरह से चीज़ें पहुँची हैं और वो कहा यह जा रहा है कि जनाब जो चीज़ें बातचीत हुई है उसमें एक तो शिकवे हुए हैं, ठीक है, कि आपने ये किया ये किया ये किया। मिसाल के तौर पे परवेज़ मुशर्रफ साहब का मामला ज़राए कह रहे हैं, ज़ेर बहस आया कि आप पहले जब आए थे तो परवेज़ मुशर्रफ साहब के बारे में गारंटीड थी कि उनके बारे में कुछ नहीं किया जाए कहा जाएगा किया जाएगा, लेकिन तुसी आगे भाजी उत्ते मुकदमा चलाता। तो उस पर उन्हें बताया गया कि भाई नूं साडा काम नहीं सी, इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब जिहड़े ने उन्होंने आर्डर सन सुप्रीम कोर्ट दे और वो सानू बार बार बुला रहे सन, साडे कोल ऑप्शन है बच गई सी कि या हुण असीं रहीए तो या परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ केस करिए। फिर भी हमने उस वक़्त के जो थे अपना क्या कहते हैं सरबरा इस्टेब्लिशमेंट के, उनसे रब्ता किया था और उन्होंने कहा था, तो उन्होंने कहा चलो फिलहाल केस चलाओ ना, बाद देख लाएँ करदा की है बनदा की है। तो लेकिन फिर आप लोगों ने उधर चीज़ें नहीं मैनेज की तो ये मामला होता चला गया। फिर दूसरी जो बात हुई वो ये हुई है कि जनाब आप अब जब आएंगे तो मुल्क की इकॉनमी को किस हद तक बेहतर कर सकते हैं, उसके आप हमें प्रॉस्पेक्ट्स बताएं कि आपके पास क्या ऐसा एजेंडा है कि जी इकॉनमी बही हुई है वो बहुत बुरे हालात में है। और मैं आपसे अर्ज़ करूँ
सच्ची बात यह है कि इमरान खान जो है ना वो ना पहले कोई एडा मासी का पुत्र सी इस्टैबलिशमेंट का कि जनाब उन्होंने लेना जरूरी सी मोडियां ते बहा के सिर ते चढ़ा के, तो ना ही इमरान खान जो है ना वो या नवाज शरीफ हूँ एडा सोहना हो गया कि जनाब वो मासी का पुत्र बन जाए, ऐसी बात नहीं है। इकॉनमी बेसिक मसला है पाकिस्तान का जो दिन ब दिन बैठती चली जा रही है, मुल्क दिवालिये की तरफ जा रहा है, कोई मने या ना मने। शब्बर रिजवी साहब ने तो ये बात की ना कि जनाब अकाउंटिंग के हिसाब से मैंने बात की तो भाई ने दुनिया ने अकाउंट्स ही वेखड़े होंगे ने, 650 बिलियन डॉलर के फॉरेन करेंसी रिजर्व्स हैं ये भारत के, साढ़े कितने ने सोचो ज़रा। मुझे तो इसके मुकाबले में बताते हुए शर्म आती है, 27 बिलियन डॉलर, और वो भी इधर उधर हार फड़ के। ए भाई ने सऊदीया तो मंग के ले आया, ए जनाब चीन तो मंग के ले आया, ए जनाब यूएई तो मंग के ले आया, ए कतर तो मंग के ले आया। पैसे पे ने खर्च नहीं कर सकते और उस पर सूद भी देना, ये इनकी सूरत हाल है। तो इस वजह से जो इस्टेब्लिशमेंट है उसको फिक्र लाक हुई है कि यार भाई ने तो समझा थक गए हैं, ए बाज नहीं आ रहा तो भाई फिर बदल के देख लेने, ठीक है। तो लिहाजा इसलिए उन्होंने कहा है। तो फिर वो बताया गया शहबाज शरीफ साहब की जानिब से, जो कि मेरे ज़राए ने कहा है कि जनाब उन्होंने बताया कि भाई ने असी पहले भी इकॉनमी संभाली सी, हुण भी संभाल लांगे, तुसीं उहदी फिक्र ना करो। वड्डे भाई उन्होंने दे बड़े ताल्लुकात ने, ठीक है, चीन के नाल भी और सऊदीया नाल भी तो अमरीका भी अपने बड़ी राबते रुबते ने, असीं घबराना नहीं गा, यूरोपीय यूनियन भी असीं संभाल लांगे, चीज़ां ठीक कर लांगे। ये एक इस तरह की बातें हुई हैं। फिर जनाब ये कहा गया है कि बाकायदा तौर पर ये यानी क्लियर कर दिया गया कि अगर आपने आकर इस तरह की हरकत करने की कोशिश की, भावें प्रेशर तुहानूं जिदा मर्जी आ जाए, जैसे कि माजी में हुआ है परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ, तो भावें इस दफ़ा फिर भावें प्लेटलैस डिगण तो भावें मुक जाण, फिर असीं तुहानूं बाहर नहीं जान देना, ये तुहानूं असीं दस दईए। तो ये चीज़ें जो हैं वो उनके साथ हो गई हैं। उसके बाद उनकी तरफ से, नवाज शरीफ की तरफ से एक ही मुतालबा कि भावें पीछे हट जाओ, तुसीं सानू घुलन दो आपस में, कोई गल नहीं सी, देख लांगे इमरान खान किड्डा पहलवान है यार, तुसीं ज़रा पीछे हट जाओ। तो अब कहा जा रहा है कि उन्होंने कह दिया कि जनाब असी पीछे हट गए हैं, हम न्यूट्रल हो गए हैं। KPK का इलेक्शन जो है वो इसकी एक वाज़ेह मिसाल जो है सामने मौजूद है। अब मनी बिल आना है, आपको पता है मिनी बजट जो है उसमें चीज़ें जो हैं वो चलेंगी। अब देखते हैं उसमें वो पीछे हटते हैं, वहीं पर खड़े रहते हैं, क्या सीन होता है वो। अब बुध जुमेरात को कहा जा रहा है कि वो आ रहा है, जिस दिन वो आएगा उसके बाद फिर तरीक़ेकार ये है कि उसके ऊपर वो कमेटी के पास जाएगा, फिर शिकवार वार उस पर बहस होगी, उस पर वोट होगा, तो लग समझ जाएगी कि हालात केड़े पासे जा रहे हैं। लेकिन कहने का मतलब ये है कि अगर वो वाक़तन पीछे हटे रहे तो फिर भाई ना फिर बोलो राम जी भाई, फिर इतमाद का वोट लेना पड़ेगा। इतमाद का वोट भी अगर वो पीछे ना होवे तो नहीं होगा। आपको याद होगा वो तारक बशीर चीमा साहब जो हैं, उन्होंने कहा था कि सानू ने क्या पाए खीरली वाली कार कर रहे हैं। वो जब 20 नवंबर को ज्वाइंट सेशन वाली मामला, उसमें वो उन्होंने बिल नहीं पास करवाया 37-38 कि 33 कितने इतने इतने बड़े बिल थे किसी को याद ही नहीं केड़ा बिल जो पास हो गया, पता ही नहीं लगन देता। तो वो जो बिल है ना वो उसमें उन्होंने कहा था कि उन्होंने कह दिया, हमें उन्होंने से मुराद आप समझती हैं, तो वो उन्होंने कहा जी उन्होंने सानू कहता है सन अखीरली वारी फोन कर रहे जे, इसलिए कि ये ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि IMF की टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, प्री कंडीशंस हैं जो हमें करनी पड़ रही हैं, और अदरवाइज़ मुल्क नहीं चलेगा। तो वो उन्होंने कहा कि हमने कर दिया, दोबारा उनकी तरफ से फ़ोन नहीं आएगा। आप इंतज़ार करते हैं दोबारा फ़ोन आंदा कि नहीं आंदा, क्योंकि मैं आपको एक बात बार बार कहता हूँ कि यार ये सियासत जो है ना, ये ज़िंदगी की तरह होती है। इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि जनाब मैं कहूँ कि 2 + 2 तो रिजल्ट 4 ही आएगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये 4.5 भी हो सकते हैं, ए 0 भी हो सकते हैं, ये 2.25 भी रह सकते हैं। इसमें चीज़ें किसी तरह से ऊपर नीचे हो सकती हैं, कोई भी हैपनिंग जो है वो हो सकती है। तो जहाँ तक रह गई इमरान खान की मकबूलियत की बात, तो मकबूलियत तो मैंने नहीं पता है कि नहीं, हूँ मशहूर बार भाई ज़रूर है, तो मशहूर तो भाई फिर बहुत सारे लोग ने, कई अदाकार भी बड़े मशहूर ने। मकबूल होना एक अलग बात होती है पॉलिटिकली, मशहूर होना एक अलग बात होती है, ठीक है। मतलब मैं अब किसी का नाम लेके किसी और सियासतदान का, बड़े सियासतदान का, मतलब वो कोई उनको उस सियासतदान की तज़हीक नहीं करना चाहता, लेकिन मैं वैसे कहना ये चाहता हूँ कि वो मशहूर बहुत है इमरान खान, वो सारी दुनिया जानती, ज़ाहिर है प्राइम मिनिस्टर रहे, लेकिन वो भाई ना मकबूल नहीं रहे अवाम में। हालत ये है कि शिबली फराज साहब, जिनके बारे में कल मैंने कहा था कि कहा जा रहा है कि उनके ऊपर कातलाना हमला हुआ है, और मैंने उसकी मजम्मत भी की थी, तो करनी भी बनती भाई कातलाना हमला होता, लेकिन वो गल कुछ और निकल आई।
वो भाई साहब जिसलिए उधर दरा आदम खेल तो निकले ना, दरा आदम खेल ये शायद वो जगह, तो वहाँ पर महंगाई से तंग लोग जो है ना उन्होंने वट्टे मारे उन्होंने, ठीक है, गुर्बत से तंग लोगों ने वट्टे मारे उन्होंने, ठीक है। तो ये हालात जो है वो बनने जा रहे हैं। वफाक में इन हाउस चेंज की बहुत क्या कहना चाहिए कि एक है वो मतलब शुनीद कि वो आएगी और पंजाब में भी आएगी। केपी बलदियाती इंतखाबात पंजाब में मुझे तो होते दिखाई बिल्कुल नहीं दे रहे, क्योंकि जिस तरह का कानून बना रहे हैं उसका मतलब यह है कि इंतखाबात अलसी को नहीं जाना पीटी का, यही मुझे लगता है मतमा नज़र। बाकी रह गई बात ये कि जनाब इमरान खान साहब की जो वज़ीरों को वटे शटे पै रहे हैं, तो ये पंजाब बलदियाती इंतखाबात हो गए, ऐसे तो नून लीग ने बड़ा पैड़ा हाल करना। आप देख लें, आपके इर्द गिर्द होंगे बहुत सारे दोस्त जो पहले इमरान खान के बहुत ज़्यादा हमायती थे, अब वो चुप कर गए। अगर काउंटर आर्गूमेंट नहीं कर रहे तो चुप ज़रूर कर रहे हैं, या वो नून लीग की हिमायत नहीं कर रहे या पीपल पार्टी की हिमायत नहीं कर रहे, तो वो कम अज़ कम खामोश हो गए और कहना शुरू हो गया यार है भाई की करी जा रहे हैं। तो ये आलम है। लिहाजा ऐसी सूरत हाल में इमरान खान को चेंज करना ज़्यादा आसान हो गया है, और अब फिर एक बार गेंद जो है वो नवाज शरीफ की कोर्ट में पड़ी हुई है और आसिफ जरदारी की कोर्ट में पड़ी हुई है। और ये जो मौलाना फजल रहमान है ना, उनते वो भाई मौलाना इंजन करे फिरेगा केपी के भाई अगला जितना पे है, तो वो उनकी कोर्ट में है सारी बॉल्स। अब उन्होंने फैसला करना है, दूजे पासे वो काम ओके हो गया जी। मेरी तो यही इतलात है। अगर आप मेरी इतलात से या मेरे तजिए से इतफाक़ करें या इख्तलाफ करें, दोनों सूरतों में ज़रूर लिखिएगा, लेकिन डिसेंसी के साथ। फिल वक्त इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो।